नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर अष्टविध ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो अभी तक सीरीज चल रही है वह मेष लग्न की ही चल रही है और मेष लग्न के विषय में हमने अभी तक सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तक टोटल वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं और प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक। ठीक है, द्वादश भाव तक हमने सारी वीडियो अपलोड कर दी। प्लीज आप उसको देखिए, समझिए। जो नहीं, यदि आपको समझ में आता या मेरे से कोई गलती हो गई तो आप मुझे बताइए। और उसको देखने के बाद आज हमारी जो डिस्कशन है केतु के विषय में है। जब हमारे केतु के द्वादश भावों का विवरण पूरा हो जाएगा तो हमारे एक लग्न पूरी कंप्लीट हो जाएगी, वो मेष लग्न टोटल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो मेष लग्न के आज हम केतु के विषय में हमने बात करनी है। मित्रों, मैं यदि अपना परिचय दूं, मैं शिवरतन पांडे, मैं महर्षि महेश योगी विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण की है और श्रीधाम वृंदावन से श्री विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी के यहाँ से भगवान के यहाँ से आशीर्वाद प्रदान किया और उसके बाद मैंने BHU से शास्त्री के बाद आचार्य के बाद मैंने डबल आचार्य ज्योतिष से की है। एक साहित्य से की है, एक ज्योतिष से की है। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मेरे को अनुभव तो है, मैंने एक जगह ही बैठ करके 23 वर्ष तक का लोगों की सेवा की है, अभी भी वहीं बैठा हूं और एक ही जगह पर सेवा दे रहा हूं। भगवान की कृपा है, सब कुछ अच्छा है, ऑफलाइन बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरे माइंड में ही ऐसे आया कि मैं ऑनलाइन स्टार्ट करूं, तो भगवान की कृपा से अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं और परमात्मा की बहुत कृपा है। मैं डेली लाइव सेशन में भी जाता हूं, लगभग 1-1:30 बजे की दोपहर को, रात्रि में 8 बजे के आसपास में लाइव सेशन मेरा होता है और वो 1.5-2-3 घंटे का होता है। अच्छा रिस्पॉन्स है, सब कुछ अच्छा है, मुझे भी आनंद आ रहा है क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट है। सीधी बात यह है, मैं 23 साल से इसी की सेवा कर रहा हूं, तो मुझे पूरा सब्जेक्ट का अनुभव है और सेवा करने में आनंद भी मुझे बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए, अब हम आज विषय पे जाते हैं। अभी क्या है हमारा मेष लग्न के प्रथम भाव में मेष राशि के केतु का फल। मेष लग्न हो गई, प्रथम भाव हो गया, वहां पर कौन बैठे हैं? केतु बैठे हैं। तो हम बनाया मेष लग्न के प्रथम भाव में मेष राशि के केतु। आप यह भी कह सकते हैं कि मेष लग्न के प्रथम भाव में केतु, दोनों शब्द हैं, कोई उसमें डिफरेंट नहीं होगा, वही फल होगा। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे केतु के विषय में। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या लग्न है, मेष लग्न है। मेष लग्न का स्वामी कौन सा है? लग्न है। मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल। लग्नेश मंगल हो गए हमारे। ठीक है, लग्नेश जब मंगल हो गए तो उसके बाद हम दृष्टि देखेंगे। तो दृष्टि हमारी पंचम सप्तम नवम दृष्टि ही होती केतु की। तो पंचम भाव को, सप्तम भाव को, नवम भाव को दृष्टि पड़ जाएगी केतु की। ठीक है, पंचम सप्तम नवम भाव को दृष्टि पड़ जाएगी। ठीक है, अब हम यदि मेष लग्न की बात करें, मेष राशि की बात करें, तो वहां पर जब हम केतु जाएंगे तो किन नक्षत्रों से जाएंगे? अश्विनी, भरणी, कृतिका नाम पादे में सह। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृतिका के 1 चरण से हमारी मेष राशि, मेष लग्न बनती है। उसके नक्षत्रों की चरणों स्वामियों की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र में यदि केतु होंगे तो 13-20 तक रहेंगे, उसके स्वामी हमारे हो जाएंगे केतु। अश्विनी नक्षत्र के खुद के स्वामी जो है हमारे केतु है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नक्षत्र जो है भरणी है। भरणी नक्षत्र के स्वामी हमारे शुक्र हो जाएंगे, जो 13-20 से लेकर 26-40 तक होगा, वो नक्षत्र का मान है भरणी का, और वहां के स्वामी हमारे शुक्र हो जाएंगे। ठीक है, भरणी नक्षत्र के स्वामी हमारे शुक्र होंगे। तीसरा, केतु कृतिका नक्षत्र में यदि होंगे तो 26-40 से लेकर के 30 अंश तक कृतिका का 1 चरण ही होगा। ठीक है, तो वहां के स्वामी क्या हमारे? सूर्य देवता। वहां के स्वामी हमारे सूर्य देवता हो गए। ठीक है, अब केतु की यदि स्थिति और बात करें उच्च नीच की, तो धनु राशि उनकी उच्च है, नीच राशि मिथुन है। बहुत से लोगों का विचार
यह है कि वृष राशि उनकी नीचे और वृश्चिक राशि उनकी उच्च है। तो ये भी विचार कर सकते हैं, मगर इसमें परसेंटेज यदि देखा जाए तो 80-90% इन चीजों को मानते हैं। अपना अपना मत है, उसमें कोई बहुत ज्यादा मतभेद हम नहीं कर सकते। ठीक है। कारक जो केतु के प्रथम भाव के जो कारक है वह सूर्य है। आज के प्रथम भाव के जो कारक है सूर्य है। और इसमें विशेषकर मैं आपको बताऊं, जैसे मूल त्रिकोण है, स्वराशियां हैं, इसमें थोड़ा सा मतभेद है, तो मैं बहुत कुछ इसमें नहीं डाला। कुछ का किसी का कोई विचार, कोई का किसी विचार, तो उस विषय में मैं बहुत ज्यादा डीपली आपको डिस्कशन, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। आप जब लर्निंग खुद करते जाओगे तो आपको खुद अपनी ये सब चीजें आपको कुछ में कुछ पता चल जाएगी और विश्वास हो जाएगा। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, उस विषय में मैं बहुत ज्यादा नहीं गया। मेष लग्न आ गई। मेष लग्न का स्वामी कौन है? मंगल। ठीक है, मैंने देखा लग्नेश मंगल। अब केतु वहां पर बैठ गए, तो सबसे पहला हमारा डिस्कस ये होगा कि क्या केतु और मंगल मित्र हैं कि नहीं है। सबसे पहला हमारा डिस्कस ये है, केतु और मंगल क्या हमारे मित्र हैं कि नहीं है। तो केतु और मंगल अच्छे मित्र नहीं हैं। केतु मंगल अच्छे मित्र नहीं हैं। आप यह कह सकते हैं कि कोई उनका संबंध अच्छा नहीं है। ठीक है। अब हम यदि बात करें कि प्रथम भाव से हम विचार क्या करते, तो प्रथम भाव से तो हम सुंदरता का विचार करते, स्वास्थ्य का विचार करते, सुख दुख का विचार करते हैं, हेल्थ का विचार करते हैं, हमारा तन भाव है, हमारा पूरे शरीर बॉडी का भाव है। यहां से हम टोटल सारी चीजों का विचार कर सकते हैं। लगन भाव तो मेन है हमारा। तो वहां पर जब केतु बैठ गए, तो केतु से हम क्या विचार करते, केतु हमें क्या देता है। केतु आपको सब कुछ देता है, जो आपको चाहिए वो कुछ सब केतु आपको दे सकता है। आपको केतु मोक्ष का कारक है, आपका केतु ज्ञान का कारक है, आपका केतु बुद्धि का कारक है, आपका केतु स्वास्थ्य का कारक है। ये सब चीजें आपका केतु विद्या प्रदान करता है, आपका केतु आपको रिस्पेक्ट प्रदान करता है। सब कुछ आपको केतु प्रदान कर सकता है और देता है। आप केतु को एक राहु जैसे ग्रह नहीं मान सकते हैं। हाँ, स्वाभाविक है, केतु और राहु एक ही राक्षस से दो उत्पन्न हो गए, उनका वध हो गया। केतु नीचे आ गया, नीचे शरीर है, और राहु ऊपर हो गया, गला से ऊपर कट गया। केतु में सिर नहीं होता तो कहते बुद्धि नहीं होती है, मगर केतु अपनी बुद्धि के मुताबिक कम चलता है, दूसरे की बुद्धि के मुताबिक ज्यादा चलता है, मगर फायदा बहुत करता है। धार्मिक बनने के लिए केतु का सहारा हमें लेना ही पड़ता है। केतु को मनाने के लिए हमें भगवान गणेश की आराधना करनी ही पड़ती है। और केतु हमें क्या देता है? बुद्धि। भगवान हमें क्या प्रदान करते हैं? गणेश बुद्धि के प्रदाता है, विघ्न बाधा हरते हैं। तो केतु हमें विघ्न बाधाओं का हरण करने के लिए सबसे प्रथम ग्रह है, मगर उसके हमें कंडीशन और उसको प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। केतु की आदत जो है, यदि सिंगल बैठा है तो आपको प्रभाव उतना अच्छा नहीं देगा, मगर यदि किसी के साथ बैठा है तो उसके साथ जैसे हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, यदि बुध के साथ में, बृहस्पति के साथ में बैठा है तो आपको बहुत अच्छा फल देने की कोशिश करेगा। हालांकि केतु और बृहस्पति की युति बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, मगर यदि केतु बृहस्पति की राशि में बैठ गया है, केतु बृहस्पति से दृष्टित है, बहुत अच्छे फल देने की कोशिश करेगा। यदि पापी ग्रह के साथ, जैसे उसके दुश्मन है, सूर्य है, चंद्र है, शनि है, उनके साथ यदि बैठता है तो इफेक्ट ज्यादा करेगा, पापी प्रभाव ज्यादा डालेगा। मगर केतु जो है, देखो, संतान का बाधक केतु है, संतान प्रदान करता केतु है। संतान की यदि प्रदान करता है तो केतु है। और केतु का आप यदि ये कहें कि केतु यदि आपके एग्जाम्पल पंचम में बैठा है, तो आप एग्जाम्पल में कह रहा हूं, तो आप कहें कि मेल ग्रह की फीमेल ग्रह है, जिसके साथ बैठा वैसा हो जाता है। वैसे केतु को कहते केतु कुजवत, मंगल के जैसे प्रभाव देता है केतु।
प्रत्यक्ष फल देता है। केतु हमें यदि बुरा है, और जैसे आज है मंगल की राशि में बैठा केतु, तो केतु मंगल की राशि में बैठा, तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि यदि मंगल का इफेक्ट थोड़ा भी बुरा हुआ तो केतु एक्सीडेंट, सट, चोट, परेशानियां देगा। हम उसको नहीं नकार सकते कि नहीं देगा, देगा। केतु हमें यह प्रदान करेगा, मगर हमें यह भी प्रदान करना है केतु कुलस्योन्नति। कुल की उन्नति के लिए क्या आपको चाहिए? संतान चाहिए। कुल की उन्नति के लिए आपको संतान चाहिए। तो केतु का प्रभाव यह है, यदि किसी मेल ग्रह में बैठा है तो मेल जैसे प्रभाव दे देगा। मेल की राशि में बैठे, क्योंकि केतु को कोई परमानेंट राशि नहीं है, तो केतु उस हिसाब से आपको फल देगा। केतु कुलस्योन्नति, कुल की उन्नति के लिए आप केतु का भजन पाठ पूजा करें, आपकी कुल की उन्नति हो जाएगी। भगवान केतु के लिए हम किसका जाप कराते हैं? भगवान गणेश का स्मरण कराते हैं। भगवान गणेश तो हमें सारी सिद्धि प्रदान कर देते हैं, इसलिए केतु हमें कुल की उन्नति प्रदान करता है। केतु हमें विद्या बुद्धि प्रदान करता है। कभी भी जब हमारे संतान पक्ष को कमजोरी या कोई दिक्कत आती है, केतु हमें प्रदान करता है। हम उस सबसे पहले चार्ट को केतु को देखें यार क्या स्थिति है उसकी। दूसरी बात, केतु यदि आपके पंचम भाव में बैठा है तो आप यह बात का ध्यान देना, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, आपको कि तुरंत संतान की प्राप्ति कराएगा। हाँ, मेल फीमेल आप पे चार्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि केतु वैसे बुध के समान माना जाता है, और बुध अच्छा मित्र है केतु का, और बुध को हम नपुंसक मानते हैं, तो केतु भी नपुंसक की स्थिति में रह जाता। मगर केतु जिसके साथ बैठेगा उसके प्रभाव से, उसी के हिसाब से ही फल देता है, अच्छा या बुरा। यदि हम पूरे चार्ट में बात करें केतु किससे प्रसन्न ज्यादा होगा, तो आप यह समझिए मिथुन, कन्या, धनु, मीन। वृश्चिक में भी बहुत पावरफुल हो जाता है, वृश्चिक में भी बहुत पावरफुल हो जाता है। इन राशियों से बहुत प्रभावशाली होता है केतु, क्योंकि बुध और बृहस्पति अच्छे मित्र हैं उनके, और बृहस्पति के साथ काफी कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि जो बुध है, सॉरी बृहस्पति है जो मोक्ष का कारक है, और एक डीप रिसर्च में जाता है। केतु सेम रिजल्ट देता है। केतु यदि बृहस्पति की युति पा गया तो आपको परमार्थ में लगा देगा। कोई भी सब्जेक्ट, आप एक सब्जेक्ट लीजिए तो उसमें आप डीप में चले जाओगे, उसमें डीप रिसर्च में आप चले जाओगे, और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। परमार्थ में चले जाओगे। आप यह बात का ध्यान देना, यदि आपकी केतु की दशा जीवन में आती है 42-45 के साथ 52 के आसपास यदि आपकी आ गई है, तो आप यदि पहले इतने परमार्थी नहीं थे, मोक्ष का साधन नहीं ढूंढते थे, परमात्मा चिंतन इतना नहीं करते थे, ध्यान योग नहीं करते, मगर केतु का आया जीवन में सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप कैसे चेंज हो गए आपको खुद नहीं मालूम होगा। केतु जो जीवन में चेंजिंग बहुत जल्दी लाता है। हाँ, ये ध्यान देना कि बुराई भी हो सकती है उसमें, अच्छाइयां भी नहीं कह सकते, मगर ज्यादातर चांस यदि बृहस्पति से दृष्टित है तो आपके फल उसमें काफी तक अच्छे रहेंगे। आपको केतु की दशा, एक बात का मैं जनरल बात करता हूं, जिस बच्चे का केतु यदि अच्छा होगा तो बचपन से ही धार्मिक होगा। जैसे बृहस्पति से प्रभावित है, बृहस्पति से अच्छाइयां उसमें मिल रही हैं, तो धार्मिक होगा। और वो बच्चा, यदि आपने कहा कि भगवान गणेश को नमस्कार करो, तो गणेश जी के पूरे विवरण आपसे पूछेगा जब नमस्कार करेगा। ऐसे नहीं कह देगा कि हाँ ठीक है जी, गणेश जी को मैं जय बाबा जी, जय भगवान जी, जय जय। वो पूछेगा, यदि बोलना उसको आता है तो पूछेगा कि गणेश जी की उत्पत्ति, गणेश जी के पिताजी का नाम क्या है, माता जी का नाम का, गणेश जी कहां से आए, ये सब पूरे डीपली रिसर्च करेगा जब आपको नमस्कार करेगा। तो ये अच्छाई है केतु की, ये अच्छाई है, इसमें बुराई कुछ नहीं कह सकते। केतु के लिए यदि हम ज्यादातर और भी बात करें, केतु दो तरह का फल देगा आपको। यदि बुध और बृहस्पति के साथ अटैच्ड है या दृष्टित है या कोई संबंध उसके, तो आपको बहुत अच्छा फल देगा। यदि वही शनि से प्रभावित हो गया, मंगल से प्रभावित हो गया, सूर्य चंद्र से प्रभावित हो गया, पापी ग्रहों से किसी से भी,
तो उसमें क्या होगा, जैसे चंद्रमा पापी नहीं है, सूर्य को भी हम उतना पापी नहीं कहते, मगर शनि आदि को, तो आपके मन को उसी प्रकार जैसा उसका ग्रह स्वभाव है उस ग्रह का वैसा ही बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है, यदि बच्चे का शनि, एग्जाम्पल मैं कहता हूं, यहां शनि बैठा, यहीं पर केतु बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा अपने घर की बातों की बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, दूसरों की बहुत सुनेगा, इतना सुनेगा कि उसको दिन को रात कह दे तो रात ही है, रात को दिन कह दे तो दिन ही है। मतलब ऐसी स्थिति को पकड़ लेता है। और सेवा भाव बहुत है केतु में। सेवा भाव आप चाहे जैसी लगा लो, यदि बुरी संगत की लगानी तो वहां भी बुरी संगत में लग जाएगा, और अच्छी संगत में लगानी तो अच्छी में लग जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता, आपके ग्रहों पे डिपेंड करता। केतु का आप सिंगल फल जो है ना बता सकते हो, मगर दूसरों के सहारा लेकर के आपको बहुत अच्छा फल बताया जा सकता है केतु का। ठीक, अब हम केतु का परिचय मैंने दे दिया, ठीक है। अब हम केतु पे यदि यहां पर जाते हैं कि प्रथम भाव में मेष लग्न में केतु हमारे बैठे हैं, तो क्या फल देंगे। केतु का फल यहां पर हम यदि देखें तो 2-3 चीजें बुरी हैं, 1-2 चीजें अच्छी हैं। जैसे आपके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ दिक्कतें डालेगा, आपके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें डालेगा, प्रभावशाली नहीं होगा, दुखों की स्थिति को बिगाड़ेगा, मानसिक स्थिति को बिगाड़ता, क्योंकि यहां तो हम सुख दुख की स्थिति देखते हैं, तो सुख में परसेंटेज कम होगी, दुख में ज्यादा। स्वास्थ्य की ऐसी ही स्थिति रहेगी। यदि आपको सुंदरता का बात करें जाए तो केतु काफी सुंदर है, ऐसा नहीं कह सकते सुंदर नहीं होगा। हाँ, फेस कट को थोड़ा सा बिगाड़ेगा, उसमें हम डिपेंड मंगल की करेंगे। यदि मंगल यहां पर बैठा है, चतुर्थ दृष्टि लगन को देखेगा, अपने भाव को देखेगा, तो यहां पर काफी फल अच्छे प्रदान करेगा, केतु भी प्रदान करेगा, मंगल में तो देना ही देना। यदि मंगल यही एक साथ बैठ गया केतु के साथ, वो प्रभाव बुरा हो जाएगा आपका, वो आपको एक्सीडेंट आदि के चांस ज्यादा बनाएगा, खराबी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर मंगल का प्रभाव तो होगा, मंगल को और एग्रेसिव हो जाएगा। मंगल वैसे एग्रेसिव है, गुस्सा ज्यादा आएगा, अटैच कम हो जाएगा, पारिवारिक जीवन में खराबी करेगा, अपने गुस्सा सिर दीवार में मारना, ऐसे बहुत गुस्सा होना, पेट की खराबी आ जाएगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर बड़ा हाई रहेगा आपका, डाउन नहीं होगा, इन चीजों से दिक्कत आएगी। आपको तामसी प्रगति का बना देगा, यहां पर तामसी प्रगति का बना देगा केतु आपको। क्यों? क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति तो ही है उसकी। मंगल के साथ चले जाओगे तो तामसी, क्योंकि गुस्सा तो जब ही आएगा जब आप ऐसी इधर उधर तामसी चीजें खाओगे ज्यादा। तो इस कारण से मंगल के साथ केतु का प्रभाव उतना अच्छा नहीं रहेगा। केतु यदि वहां बैठे हैं, ये बात का ध्यान देना, अंतर्मुखी, बाहरमुखी, बड़ी चिंताओं में लगा रहेगा, ध्यान आदि का इंटरेस्टेड होगा, परमात्मा चिंतन में इंटरेस्टेड होगा, विद्या बुद्धि आदि के लिए सही रहेगा। इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं रहेगी लग्न में केतु की। स्वास्थ्य स्वभाव आदि को खराबी देगा, दुख आदि की स्थिति ज्यादा बनी रहेगी। यदि कोई पापी ग्रहों की दृष्टि ना हो तो ऑलमोस्ट ठीक रहेगी। केतु की यदि पंचम दृष्टि आएगी, पंचम भाव को, पंचम भाव यहां के सूर्य हमारे स्वामी है, यहां के स्वामी हमारे सूर्य हैं। यहां पर पंचम दृष्टि जब केतु की आएगी, सूर्य की स्थिति यदि अच्छा हो तो अच्छा व्यक्ति, बड़ा रिच, विद्या का रिच हो जाएगा। कहने का पैसा तो अलग बात है, बात की बात होती है, मगर विद्या और बुद्धि का रिच हो जाएगा, अच्छी विद्या प्रदान करेगा। सूर्य यदि थोड़ा भी प्रभावशाली है, एग्जाम्पल सूर्य यहां बैठा है, यहां भी अच्छा है, सूर्य यहां भी अच्छा है, लगन में बैठ करके सूर्य का प्रभाव, हालांकि सूर्य वहां पर उच्च हो जाएगा, मगर केतु उसके प्रभाव को खराब करेगा, उसके प्रभाव को खराब करेगा। हम यह तो कहते हैं कि जिस ग्रह के साथ बैठा है वो ठीक हो जाएगा, मगर इतना एग्रेसिव हो जाएगा, इतना अभिमानी हो जाएगा, उसको इतना अभिमान हो जाएगा सूर्य के साथ में बैठने पर, स्वाभाविक व्यक्ति इतना अभिमान हो जाएगा कि बुरे कर्म भी करने के वक्त, क्योंकि केतु की संगति है, इस कारण से, ठीक है। पंचम भाव में संतान पक्ष अच्छा रहेगा। हाँ, संतान पक्ष ये स्वाभाविक है, केतु की दृष्टि यदि पंचम भाव में पड़ेगी तो दृष्टि के कारण से थोड़ा सा बुद्धि में, यानी पिता और पुत्र की आपस में विचारों में मतभेद या अग्रेसिव हो जाना या ऐसी चीजों में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि केतु पंचम भाव को दृष्टि डाल रहा। विद्या में सूर्य थोड़ा भी अच्छा हुआ यदि, तो विद्या में कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य वीक है तो विद्या में खराबी भी बहुत आएगी।
फिर नहीं व्यक्ति पढ़ पाएगा, फिर दिक्कत आएगी आपको। यदि सूर्य की स्थिति थोड़ी भी अच्छी है तो व्यक्ति, क्योंकि इसकी जो स्मरण शक्ति बुद्धि है ना केतु की, स्मरण शक्ति हालांकि सिर नहीं है, हम कहते हैं उसके बुद्धि दूसरे की बुद्धि के साथ चलता है, मगर मैं क्या कह रहा हूं, सूर्य यदि अच्छा है, मैं आपको क्या कह रहा हूं, सूर्य यदि अच्छा है, सूर्य थोड़ा भी अच्छा होगा तो सूर्य ने अपने घर को बचाना है, केतु वहां पर सपोर्ट कर देगा तो उसके साथ की और प्रभावशाली अच्छी स्थिति में। केतु यदि सप्तम दृष्टि डालेगा 7वें भाव में, वहां पर राहु बैठा होगा, राहु वो सप्तम भाव को वहां पर मित्र क्षेत्र में बैठा होगा, इतना बिगाड़ नहीं पैदा करेगा, मगर सप्तम भाव में होल्ड जो होगा राहु का ही होगा, शुक्र का नहीं, केतु का नहीं होगा। ठीक है, केतु नवम दृष्टि जो डालेगा द्वादश भाव को, नवम भाव को डालेगा। नवम भाव जो उनकी खुद की राशि है और अपने बृहस्पति की राशि है, यहां पर बहुत पावरफुल होगा। हम कहते हैं यदि नवम भाव से संबंध केतु रखता है, शत्रु राशि का भी रखता है, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, धार्मिक यात्राओं का इंटरेस्टेड होगा, अच्छे कार्यों का इंटरेस्टेड होगा, संत महात्माओं के प्रवचन सुनने का इंटरेस्टेड होगा और उसमें तल्लीन होकर के ध्यान में मग्न हो जाएगा। यहां पर भाग्य में बढ़ावा देगा। भाग्य में दो तरह से हम भाग्य को बढ़ावा कह सकते हैं, एक धार्मिक, एक धन। धन की स्थिति को चाहे सामान्य रख ले, मगर धार्मिक बनाने में बड़ी कोशिश करेगा केतु। यहां पर नवम भाव की जो दृष्टि है उसकी अच्छी स्थिति होगी। यदि सोने में सुहागा जब हो जाएगा, यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो गई, बृहस्पति यदि नवम भाव में ही बैठा है या पंचम में बैठा है, यदि उच्च का बैठा है, कहीं भी स्थिति, यदि बृहस्पति की थोड़ी भी स्थिति अच्छी तो और सोने में सुहागा। जो धनु का प्रभाव है केतु का, नवम भाव का, यहां पर पिता से ऐसा नहीं कह सकते कि पिता से संबंध नहीं बने, बहुत अच्छे पिता से संबंध बनेंगे, क्योंकि उस समय ओल्ड अवस्था में पिता होंगे, और जब ओल्ड अवस्था होती है तो ज्यादातर व्यक्ति धार्मिक होता है, ज्यादातर व्यक्ति धार्मिक, उसमें केतु सपोर्ट करेगा कि आप तीर्थ यात्राओं करो, आप ध्यान में मग्न हो जाओ, आप छोड़ दो ये सब चीजें। यदि व्यक्ति की 20-25 के आसपास यदि केतु की दशा आ गई तो पिता को स्वाभाविक है वो घर छुड़वा देगा, कह देगा आप धार्मिक यात्रा करो, आप वैमनस्य में चले जाओ, परमात्मा के चिंतन में चले जाओ, वानप्रस्थ में चले जाओ और परमात्मा के चिंतन करो, क्या करना है, मैं संभालूंगा जो मैं संभालूंगा। तो ये सब चीजें केतु हमें नवम भाव में दे सकता है, नवम भाव की दृष्टि में दे सकता है। ठीक है, यदि केतु हमारी दृष्टि की बात हो गई अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र में 13-20 तक केतु रहेंगे, यदि मेष राशि में है तो उसके स्वामी खुद केतु है, तो यहाँ पर बड़ा बलवान है केतु। अश्विनी नक्षत्र में केतु का प्रभाव बड़ा अच्छा है, और अश्विनी नक्षत्र का लक्षण भी यही है कि केतु जैसे स्वभाव उसका रहेगा, जीवन में जैसा देखा वैसा हो जाना, जैसा व्यक्ति को देखा प्रभाव वैसा हो जाना। एग्जाम्पल, जैसे बृहस्पति के साथ बैठा केतु, या बृहस्पति की दृष्टि ऐसा है तो वो धार्मिक बन जाएगा, यदि शनि के साथ है तो पापी बन जाएगा, मंगल के साथ एग्रेसिव हो जाएगा, बुध के साथ है सामान्य बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में केतु का प्रभाव जो है अश्विनी नक्षत्र में बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा, उसमें किसी तरह का आपको नुकसान आदि नहीं करेगा। केतु यदि भरणी नक्षत्र में शुक्र की राशि में है, शुक्र और केतु का कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं तो बहुत बुराई भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत अच्छी संबंध नहीं तो बहुत बुराई भी नहीं है, और केतु शुक्र सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी है, तो लगभग केतु से संबंधों में यदि भरणी नक्षत्र में है तो थोड़ा सा स्त्री संगम प्रसंग में, स्त्रियों से संबंध बनाने में, अपनी स्त्री से ऐसे संबंध बनाने में ज्यादा इच्छुक हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। हाँ, ये भी बात का ध्यान देना, भाग्यवान बन जाएगा, भाग्य धन कमाने की तकनीक में लगेगा केतु, पैसा आदि की कमी नहीं देगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र का काम तो पैसा कमाना है, तो शुक्र के साथ में वहां पर सपोर्ट करेंगे तो भरणी नक्षत्र में सॉलिड हो जाएंगे। यदि केतु कृतिका नक्षत्र में है, वहां के स्वामी सूर्य है, एक चरण ही है, सूर्य हमारे पंचम के हैं,
पंचम की दृष्टि है। यदि केतु कृत्तिका नक्षत्र में है तो अपने पंचम भाव को बहुत सॉलिड बनाएंगे, वहां पर विद्या बुद्धि आदि के लिए प्रवृत्त कर देंगे और अच्छी फोकस बनाएंगे, और याददाश्त आदि के लिए वैसे भी केतु अच्छा है। दूसरे के जिस ग्रह के साथ दृष्टित होता है या जिस ग्रह के साथ बैठता है वो बहुत प्रभावशाली बना देता है। केतु को हम क्यों गणेश जी की पूजा के विषय में कहते हैं कि केतु गणेश जी की पूजा करें? देखिए ऐसा है, जब माता पार्वती की महल में रक्षा करने की, जब स्नान कर रही थी, रक्षा करने के लिए हम भगवान गणेश का वो स्वरूप उन्होंने बना करके बैठा दिया, तो भगवान शंकर ने उनको गला काटा। वही स्वभाव, वही नेचर, वही वैसे ही केतु का है। केतु का भी धड़ अलग है, राहु ऊपर चला गया, केतु नीचे रह गया। तो उस कारण से यदि आप भगवान गणेश का स्मरण करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का चिंतन करते हैं, तो आपके लिए केतु कोई बिगाड़ नहीं करेगा। आप यह बात का ध्यान देना, यहां पर केतु बैठा एक आपको अच्छा सन्यासी बना सकता है, आपको अच्छा धार्मिक बना सकता है, आपको अच्छा परमात्मा चिंतन बना सकता है। मगर यही यदि शनि यहां पर बैठा, शनि की दृष्टि पड़ गई है, शनि यहां पर बैठ गया, तो आपको यही केतु आपको एक चुगलखोर, एक आपको आतंकी, आपको एक जुआ, आपको एक जेल, ये सब यात्राएं भी करा सकता, खराब हो सकता। इसलिए हमें केतु से डरना नहीं है। केतु बहुत अच्छा ग्रह है। आपको यदि डीप में रिसर्च करने की आदत है तो केतु को मनाइए, उससे आपका प्रभाव केतु बहुत अच्छा फल देगा। यदि आपने केतु की पंचम सप्तम दृष्टि देख ली, नक्षत्र के विषय में हमने सब डिस्कशन कर लिया, ठीक है। जनरल यदि हम बात करें, केतु बहुत प्रसन्न रहता है, आपको केतु इतना नुकसान नहीं करेगा। हाँ, बुरी दृष्टि ना, बुरा योग ना बनता होगे। तो हम अब यदि डिस्कशन सिंगल की कर रहे हैं, हालांकि मंगल की राशि में है, वो मंगल की राशि में, यह स्वाभाविक है 2-3 कमियां यहां पर आएंगी। ऐसे व्यक्ति को चोट आदि लगती है, खून बहता है, थोड़ा स्वभाव उग्र होता है, ये सब चीजों में स्थिति होगी। यदि मानसिक स्थिति आप देखोगे तो थोड़ा दुखी रहना ज्यादा रहेगा, सुखी थोड़ा कम रहेगा। मगर ऑलमोस्ट वैसे जब यदि देखा जाए तो सब कुछ आपको अच्छे फल केतु हमें दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारी जो डिस्कशन थी मेष लग्न के प्रथम भाव में मेष राशि के केतु का फल है। केतु हमें मोक्ष प्रदाता है, वंश की वृद्धि करने वाला है, इसलिए हम केतु को बुरा नहीं कह सकते हैं। यदि हम उपाय की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यदि केतु मेष लग्न में किसी व्यक्ति का बैठा है तो वह व्यक्ति जाकर के कोई भी शुभ काम करता हो, कोई भी हमें नया काम करना है तो भगवान गणेश की आराधना करे, और भगवान गणेश की आराधना करके प्रणाम करके यदि आप काम करते हो हर समय फलीभूत होगे। ऐसा नहीं कोई नया काम, नित्य प्रति हमारा जब सुबह होती है वो नई सवेरी होती है, नया दिन निकलता है, तो आप दिन निकलते ही भगवान गणेश को स्मरण करिए। आपका केतु बहुत प्रभावशाली होगा, आपका केतु मोक्ष प्रदान करेगा, आपको अपने कुल का अग्रसर व्यक्ति बना देगा। यह हमारे केतु के लक्षण, ठीक है। मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, शेयर करें, यह मेरी प्रार्थना है। प्लीज आप लोग हमारे को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, यही मैं आपसे कहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।